तो आज हम लोग फिर से एमसीक्यू जो कर रहे थे कल, उसका आज हम लोग पूरा करेंगे। तो आज मैं 16 नंबर में जो है क्वेश्चन कि यूक्लिड का कथन कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये क्या है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कथन यूक्लिड ने दिया है यह एक प्रकार का अभिगृहित है। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन में है, तो रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती। तो यह एक प्रकार का अभिधारणा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। इसमें लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग से कम हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज ही होगा, कि दो कोणों के योग से कम होगा यानी न्यून कोण ही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखते हैं कि हमें एक आकृति दिया गया है, ये वाला। ठीक है, इसमें बोला गया है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। ठीक है, दिख भी रहा है। एम एक्स क्यू 135 डिग्री है, एम वाई आर 40 डिग्री है, एम वाई आर 40 डिग्री है। तो एक्स एम वाई इस एंगल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस एंगल को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे तो वही हम अभी दिखाएंगे। तो मैं सिर्फ सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मतलब आंसर लाने के लिए किसे सॉल्व एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है उस तरीके से। तो हमने इस आकृति को यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, तो हमें ये एंगल ज्ञात करना। तो ये हमारा कैसे ज्ञात होगा, तो हम यहाँ पे रचना कर लेते हैं कोई एक रेखा। ठीक है, मान लेते हैं हमने वो एल और एन, ये हमने एक रेखा रचना कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब ये कट रहा है ऐसे क्रॉस गया और हम लोग ये जो रचना करेंगे तो हम लोग मान लेंगे कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एल एन के। ठीक है, तो इसका जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री, यानी 135 प्लस ये वाला एंगल 135 प्लस इसको मान लेते हैं x और इसको y। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 45 डिग्री हमारा आएगा x का वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार हमको अब ये y निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा एक पैरेलल लाइन है, ये इसके है और ये इसके है। ठीक है, एल एन हम लोग जो माने हैं एल एन पैरेलल है पी क्यू के, और क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अल्टीमेटली ये इसके भी पैरेलल हो गया। ठीक है, तो ये हम एकांतर कोण यहाँ लगा देंगे, यहाँ 40 डिग्री है तो ये भी हमारा 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो y हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। अब x प्लस वाई हम लोग जोड़ेंगे तब ना ये पूरा आएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई को जोड़ोगे तो 4 4 8 85 डिग्री आएगा। तो आंसर क्या दिया है, आंसर यहाँ दिया है 485 डिग्री। ठीक है, यह आंसर हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग बनाते हैं। 20 को बनाने के लिए भी रचना करना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन मैंने कराया है। तो भी अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं 20 नंबर वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे बना लिया है सेम। इसमें दिया है कि ओ पी आर एस पैरेलल है, ओ पी आर एस पैरेलल है। ठीक है, ओ पी क्यू 110 और 130 ये सब जो दिया है लिखा गया है। पी क्यू आर हमें ज्ञात करना, पी क्यू आर इस एंगल को हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग उसमें रचना करेंगे। इसमें एक ठो ऐसा कोई एक रेखा ऐसे रचना कर लिए। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल है इसकी, और ये जो रचना किए हैं एल एम मान लेते हैं, ये हम इसके पैरेलल रचना किए हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल है यानी इसके भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 130 डिग्री है। तो हम लोग जब इसमें लगाएंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो इसको क्या मानेंगे, इसको 50 करेंगे। ठीक है, ये तभी ना 180 होगा। और ये हमारा 110 है, 110 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 110 में कितना घट रहा है, क्योंकि ये हमारा पैरेलल है इसके भी, तो ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, आप 70 और 50 को जोड़ेंगे 7 5 12 120 डिग्री, और पूरा रैखिक युग्म कौन बनता है। ठीक है, वो 180 डिग्री का होता है। वो कितना होता है 180 डिग्री, ये दोनों 120, इसको x मान लेते हैं और इसको x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में 120 घटाओगे तो 60 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, तो x हमारा 60 डिग्री यानी पी क्यू आर जो है हमारा 60 डिग्री आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन भी हमारा यहाँ आंसर सही दिया है 60।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। इसमें बोला है कि एंगल ये बराबर है पी के, एंगल बी बराबर है क्यू के और ए बी पी क्यू के बराबर है, तो इसमें कौन सा सही है। तो ए पी के बराबर है, तो सर्वांग समता से सवाल है। अच्छा, सर्वांग समता में एक चीज़ याद रखना, जो पहले इसमें पोजीशन बहुत मायने रखता है, ठीक है। यदि यहाँ ए है यानी ए एंगल, तो यहाँ पी एंगल दोनों बराबर है, बी और क्यू दोनों एंगल बराबर है, सी और आर दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। और ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, ये सारे साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें पूछा गया है कि ए और पी को यदि एंगल को बराबर करें और बी और क्यू को बराबर है दिया गया है, तो कौन सा सर्वांग समता हमको किस तरीके से सही लिखना चाहिए। तो सही इसमें कौन सा लिखा गया है, ए पी के बराबर है तो ए का पी के बराबर है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन मैच कर गया, बी क्यू कर गया और फिर ए बी पी क्यू, यानी ये हमारा सही है, वन आंसर, ठीक है। और बाकी आप सेट करोगे तो उस तरह नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है तो कर्ण की होती है। समकोण त्रिभुज जो होता है मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों 45 का होगा, ठीक है, तभी ना 180 डिग्री होगा अंदर में, तो ये हमारा कर्ण हो जाता है, ठीक है। सबसे लंबी भुजा ये होती है समकोण त्रिभुज में। अब है यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में कि ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। कोई एक त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी है और बी 70 डिग्री, तो ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, कि ए बी सी हम लोग मान लिए ऐसा ही कोई त्रिभुज होगा, नहीं पता कैसा है। ए बी सी एक हमारा त्रिभुज है, ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है, और बी है 70 डिग्री, बी कितना है 70 डिग्री, ठीक है, बी है हमारा 70 डिग्री, ए याद करना है, ठीक है, ये हमारा याद करना। तो इसमें आप एक चीज़ समझो कि ये जो हमारा 70 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला आप देखो, ये जो एंगल, ये जो साइड है और ये साइड है, दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों का सामने का जो कोण है ना वो भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी अल्टीमेटली 70 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब ये 70 यानी कि 140 डिग्री हो गया, तो बचा कितना 40 डिग्री, तब ना होगा 180 डिग्री त्रिभुज के अंत कोणों का योग, ठीक है। तो 40 डिग्री आंसर आ गया, इसका आंसर 1 40 डिग्री जो कि सही है, 23 का ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 24 हमारा दिया गया है, इसे हम सोल्व करते हैं। एक चतुर्भुज दिया गया है 3:5:9:13 के अनुपात में है, इसका सबसे छोटा कोण है, यानी इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा। यदि कोई चतुर्भुज का कोण का जो अनुपात है वो इस अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने का सबसे मस्त तरीका मैं बता दे रहा हूँ। क्या करना है कि जितना भी हमारा ये दिया गया है रेशियो में, सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो हमारा जो अनुपात दिया है उसको हम पहले जोड़ेंगे और उसको जोड़ के चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को हम लोग को भाग देना है। कितना से भाग देंगे, ये सबको अनुपात को जोड़ेंगे तो आ रहा है 30, तो 30 से भाग देंगे, 1 0 कैंसिल, 12 36, तो 12 आया, ठीक है। अब इस 12 को गुना करेंगे सबसे छोटा से, तो 12 से 3 को गुना करोगे तो 12 36, सबसे छोटा एंगल यही आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा पूछेगा तो 12 को गुना करना है 13 से, ठीक है, तो बड़ा एंगल आ जाएगा। इसी तरीके से बनता है, त्रिभुज का भी अनुपात में दे देगा तो इसमें 180 को भाग देना है, ठीक है, अनुपात को ऐड करके, और जो छोटा अनुपात रहेगा उसको भाग किया हुआ से फिर गुना कर देना, आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि किसी आयत की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति होती है, तो ये होता है समचतुर्भुज होता है, ठीक है, ये आंसर। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक इस प्रकार का आयत है, तो आयत है, अब यहाँ इसका मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट और इसका मिडिल पॉइंट, ये सबको मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक प्रकार का समचतुर्भुज बनेगा, ठीक है। समचतुर्भुज यानी कि इसका जो विकर्ण कटेगा वो 90 डिग्री में कटेगा, ठीक है। तो समचतुर्भुज बनता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा है कि एगो त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, और में डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, डी है बी सी का मध्य बिंदु है, ई जो है एडी का मध्य बिंदु, ई जो है एडी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो बी ई डी निकालना, बी ई डी जो त्रिभुज है उसका एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ बी ई डी का एरिया कैसे निकलेगा। तब देखो यहाँ पे सब मध्य बिंदु से काटा गया, ई मध्य बिंदु में है और ई मध्य बिंदु में है और डी भी मध्य बिंदु में है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, हम लोग कल्पना करेंगे कि इसको यदि हम लोग और आगे तक ऐसे बढ़ा देंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो हमारा कितना पीस में बढ़ जाएगा ये ए बी सी, तो 1 2 3 4 पीस में हो गया, यानी कि 1/4 एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो यही इसका आंसर दिया गया है यहाँ, आशा करते समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब 27 में दिया है हमारा कि यदि एक त्रिभुज है ए बी सी,
तो उसका शीर्ष बिंदु ABC से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि यदि वृत्त का AD एक व्यास है, तो हम लोग सीधे सीधे बनाते जाते हैं, ठीक है, पढ़ने से याद नहीं रहेगा, सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। तो हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, किसी वृत्त का AD एक व्यास है, तो व्यास जो है वो तो यहीं से जाएगा, मान लेते हैं इसको A, इसको D, AD हमारा एक व्यास हो गया। AB एक जीवा है, तो जीवा इसी में बनता है AB यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहीं हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो AB हमारा क्या है, एक जीवा है। यदि AD है 34 सेंटीमीटर, AD फुल है 34 सेंटीमीटर, 34, ठीक है, और AB है 30 सेंटीमीटर AB, तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी है, तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी यानी कि AB पर यहाँ से परपेंडिकुलरली दूरी देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि कोई भी वृत्त के केंद्र से कोई भी जीवा पर जहाँ पे परपेंडिकुलर गिरता है, तो वो उसको दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। ये एक थ्योरी, एक आपका प्रमेय है चैप्टर में, वृत्त चैप्टर में, ठीक है। तो हमारा ये 30 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। और ये तो पूरा है, डायमीटर है इसका, पूरा व्यास है इसका 34, तो ये होगा 17। तो इसमें जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये इतना छोटा सा, ठीक है, ये जो जीवा पर के वृत्त के केंद्र से लंब गिरा, तो इसको दो बराबर भाग में बांट दिया। और ये पूरा जो व्यास है 34 के सेंटीमीटर है, तो इसका आधा रेडियस ही आधा होता है, तो 17 है। तो 17 ये है और ये है 15, ठीक है। तो यदि इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज यदि हम लोग इसको देखते हैं, तो हमारा ये जो कर्ण का स्क्वायर है यानी कि H का स्क्वायर है ये, और ये माइनस कर देंगे, इसको मान लेते हैं बेस, तो B का स्क्वायर, तो हमें P निकल जाएगा, P इज इक्वल टू अंडर रूट, ये होता फॉर्मूला, ठीक है। तो H स्क्वायर में हम लोग 17 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा 239 माइनस, और 15 में 225, तो इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 4 9, तो 17 का 289 होता है। तो 9 में 5 गया 4, और फिर 8 में 2 6, तो 64 यानी कि 8, हमारा ये 8 सेंटीमीटर का दूरी पर है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर कहाँ गया 4, हाँ यही है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। 28 का क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे, 8 आंसर, ठीक है। अब पटरी और प्रकार, यानी कि पटरी मतलब वही स्केल, और प्रकार जो इस तरह रहता है ना, जो इसमें पेंसिल लगाते हैं, उसकी सहायता से किस कोण की रचना संभव है। तो इसका आंसर दिया गया है 67.5 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो इसका भुजा क्या है 2√3 का होल स्क्वायर, तो √3/4 गुने 2 का स्क्वायर 4, और गुने रूट का ही गया स्क्वायर से, तो 3, तो 4 4 कैंसिल, तो 3√3 आएगा, 3 का 3 गुना, और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 ऐसा होता है, इसको गुना करोगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 7 21, 3 का 3 और 5, ठीक है, 5.196, यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ भी 1 है।